कि 32 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है। देखो कौन? धर्मी कैसे बात? ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। आपको ये बात समझ में? कैसे लोगों की मुंह से बात आती है? दुष्टों। आप उसको कितना भी वचन से सिखाओ या बैठ के सिखाओ, बोलो, वो ऐसे ही दुष्टों का बात वो बोलता ही रहता है, क्योंकि उसको प्रभु का डर है नहीं। मैं नष्ट हो जाऊंगा, बीमारी लाके खड़ा कर लूंगा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए, मैं श्रापित हो जाऊंगा, लेकिन वो आदत में नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। भले मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगा, मेरे घर को भी बर्बाद कर दूंगा, लेकिन ऐसा वाला चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको ये बात समझ में? एक माँ था एक शहर में, एक माँ एक शहर में था, उसके 4 बेटे और 2 बेटियां। बाप रे, वो माँ जी का ऐसा बात आप मैंने जिंदगी में कहीं नहीं सुना। माँ का भी ऐसा होता है? वो माँ जी अपने बेटे को, बेटी को, बहू को ऐसा श्राप देता था, बोलता था कि तुम मर जा, तुम मर जा, तुझे ये हो जाने दे, वो हो जाने दे, यानी कि उसको जैसा है। आप यकीन नहीं करोगे, उसके बेटों का शादी हो गया, बच्चे भी हो गए, एक 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 करके मरते गए। लास्ट में वो बुढ़ी भी मर गया। एक बेटी अभी है, उसका बेटी का आंख भी अंधा हो गया है। आपको बात समझ में? अगर हम अपना परिवार को आशीर्वाद देना चाहते तो आशीर्वाद की बात करिएगा। अपना परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं तो बर्बाद वाली बातें रोज बोलते जाइए, बर्बाद होते जाइए, कोई बात नहीं। एक दिन वहां पे जाके खड़ा होकर हिसाब देना पड़ेगा अपने आप को। आपके लिए आपके बच्चे सब नरक गए हैं, आपके परिवार पूरा नरक गए हैं, और उसका 2 गुना सजा हमको नरक में मिलेगा। हालेलुया। अगर गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ घर से, शांत होने तक, फिर वापस आओ। झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए घर छोड़ के जाओ, थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा लिए छोड़ के चले जाओ। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, थोड़ा चाय पी लेके आओ, थोड़ा ठंडा पी लेके आ जाओ, 1-2 घंटे के बाद फिर आके शांत से बैठो। कभी भी गलती से अपने परिवार को या किसी को भी मुंह से कुछ ऐसा नहीं बोलना कि उसी बातों का सजा हमको मिले। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? अगर हमको आशीर्वाद में बढ़ना है तो इसी जीभ और मुंह ही हमको आशीर्वाद के लिए दे दिए। और 32 में फिर से हम रिपीट करते हैं। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। जी, धर्मी सोच समझ के बोलते हैं, तो हमको भी ऐसा सोच समझ के बोलने के लिए हम लोग हमेशा आगे रहना है। जिसको नींद आ रहा है, जाइए, मुंह धो के आइएगा, बाहर जाइएगा। ये नींद वाली आत्मा है ना, मुझे पसंद नहीं है। नींद वाली आत्मा को मुझे पसंद नहीं है, लात मार के भगाऊंगा मैं उसको। प्रभु ने हमको नींद से वचन सुनने के लिए यहाँ नहीं बुलाए हैं। आपको ये बात समझ में? जिसका जीवन में नींद है, शैतान उसका जीवन में काम कर रहा है। जाओ, बाहर जाओ, मुंह धो के आइएगा, क्योंकि प्रभु हमको ऐसा जीने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया है। अगर आप सीरियस अपना जीवन को नहीं लेंगे, कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हम ऐसे आते रहेंगे खाली हाथ, जाते रहेंगे खाली हाथ। आपको ये बात समझ में? और लास्ट में ये बोलेंगे प्रभु को कि प्रभु मैं इतना महीना आ गया, इतना हफ्ता आ गया, इतना साल आ गया, अभी भी वही है, कुछ फायदा नहीं। जब तक कि अपने आप को सिरे से नहीं लेंगे, कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सब बंद करने लगा उसको।
सब बंद करो, सब बंद करो सारा चीज। सच्ची अब ध्यान देना। इसलिए हम यहां पे देखते हैं, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है। किसे? दुष्ट लोगों। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीत 40 अध्याय उसका 9 में, भजन संगीत 40 अध्याय उसका 9। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। फिर से रिपीट करें हम। मैंने बड़ी सभा में, कहां पे? बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का, धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। तू उसे जानता है। किसका बोतल है? किसका बोतल है? हाँ, यह लिखा है। मैं फिर से आप लोगों को सुनाता हूँ, पढ़ेंगे फिर से। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया हूँ। देखो, मैंने अपना मुंह को बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? कभी भी अपना मुंह से प्रभु के बारे में बोलना है। यहाँ पे दाऊद बोलते हैं, आज हम प्रचार कर रहे हैं क्या? अपने बच्चों को सिखा रहे क्या? अपने बच्चों को वचन बोलते हैं क्या? दूसरे लोगों को वचन बोलते हैं क्या? ये मुंह किसके लिए है? प्रभु का धन्यवाद देने के लिए, प्रभु का समाचार प्रचार करने के लिए, आत्मिक में जीने के लिए, पवित्रता में जीने के लिए, चलने के लिए, और प्रभु का राज्य का रास्ता लोगों को दिखाने के लिए मुंह और जीवन हमको दिए हैं। फालतू की बात अपना मुंह से हम किसी को ना करें। फालतू की समय बर्बाद आप अपना मुंह से हम ना करें। अपना समय जो कीमती है उसको नष्ट ना करें हम। हालेलुया। पहली लाइन में लिखा है, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार जो है प्रचार किया हूँ। कितने लोगों को हम जानते हैं आज, लेकिन प्रभु के बारे में बताने के लिए आज पीछे है कि नहीं? कितने लोग आज हम आत्मा के लिए चिंता करें? मुझे तो नहीं पता है। मैं आत्मा को चिंता करने के लिए, मेरा आज खुद का आत्मा को चिंता करते करते, मेरे परिवार का आत्मा को चिंता करते मैं नौकरी छोड़ दिया हूं। आज आप लोगों का आत्मा के लिए मैंने आज सब कुछ पीछे रख के दौड़ रहा हूं, क्योंकि मैं भी उद्धार पाऊं, आप लोग भी उद्धार पाए। आने वाले दिनों में जो प्रभु आने वाले हैं, प्रभु ने कह करके गए हैं, मैं आ रहा हूं आप लोगों को लेने के लिए। क्या आज हम तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन को? इसीलिए प्रभु का वचन से वो हमको तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को समझना है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को, अपने परिवार को किस रीति से, कैसे तैयारी करें, कैसे सजा रहे हैं? आज हम समय को बर्बाद कर रहे हैं या उस समय को प्रभु का नामों में, उसके वचनों में इस्तेमाल होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ लोगों को भी बचाने का काम करना है। आप लोग कितने आत्मा को यहाँ पे ले आए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं मेरे आत्मा के लिए मैंने खड़ा हुआ, और मेरे एक ही आत्मा के लिए मेरे परिवार जो है आगे आए, और आज यहाँ पे आप लोग बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग भी आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार करने के लिए हमेशा कोशिश करना। पैसा आज हम कमा लिए हैं, कल नहीं। आज दोस्त कमा लिए हैं, कल नहीं। आज घर कमा लिए, कल नहीं। लेकिन आप और मैं जीवित रहते वक्त अगर एक भी आत्मा प्रभु के राज्य के लिए ले आएंगे तो हमारे लिए कितना आशीर्वाद है। हालेलुया। प्रभु ये पूछते हैं कि आपने इस धरती पे कितना दिन जो जिए हैं, आपने क्या किए हैं?
आपके पास और मेरे पास सवाल का जवाब है प्रभु को देने के लिए। प्रभु ये नहीं पूछते कि मैंने आपको धन दिया, वो धन किधर है, अच्छा घर दिया, वो घर किधर है, सोना चांदी दिया, वो किधर है, नहीं पूछते। मेरे बारे में आप लोगों को बताए क्या, कितने आत्मा को आप बचाए और उद्धार किए। एक दिन में कितने लोग मर के आज नरक को जा रहे हैं पता है आपको, एक एक दिन में। इस पृथ्वी के कोने कोने में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग जन्म भी हो रहे हैं और मृत्यु भी हो रहे हैं। मृत्यु होने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? आपका जिम्मेदारी और मेरा जिम्मेदारी है। आज बीमारी में लोग सड़ रहे हैं, परिवार में पति पत्नी लड़े होकर सड़ रहे हैं, कर्जे में सड़ रहे हैं, अपने बच्चे माता पिता को दुख देके सड़ रहे हैं, कोई जेल से फंस के आज भी सड़ रहे हैं। कौन उन लोगों को बताएंगे प्रभु के बारे में? किसी का जीवन में आज शांति भी नहीं, कौन बताएंगे प्रभु के बारे में? बताइएगा। अगर हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, कौन करेंगे? अगर हम किसी को जानते हुए भी प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे, उसको भवन को लेकर के नहीं आएंगे, तो उसका आत्मा का जिम्मेदारी हम है। एक न एक दिन मरने के बाद हमको प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के बारे में उसको नहीं बताए हैं। वो मर के कहाँ गया? नरक को गया। हालेलुया। और हम देखेंगे शोभापदेशक 10 अध्याय नीति वचन के आ गए 12, 10 अध्याय उसका 12। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। आपको एक बात समझ में? यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से हम पढ़ते। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। आपको एक बात समझ में? कितने लोग अनुग्रह पाना चाहते हैं? कितने लोग? किसी को अनुग्रह नहीं चाहिए? हालेलुया। अनुग्रह का मतलब हमारे जीवन में आशीर्वाद, अनंत जीवन, प्रभु का दया, कृपा, शांति, चंगाई। अब कुछ भी ले लो, एक जीवन में, एक परिवार में जो आवश्यकता चीज है वही प्रभु का नाम में हम लोगों को देगा। कैसा देगा? यहाँ लिखा है, बुद्धिमान के वचनों के कारण हमारे जीवन में प्रभु क्या करेंगे? अनुग्रह करेंगे। उस वचनों से जीना है, उस वचनों से चलना है, उस वचनों से खड़ा रहना है, उस वचनों से लोगों को भी बोलना है, तब हमारे जीवन में अनुग्रह आएगा। बहुत लोगों को जानता हूं मैं कि ऐसे ऐसे लोग भी है जो सोचते नहीं, समझते नहीं, ऐसा बात गाली देते। वाह बाप रे, क्या बोला मैंने? राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली जाएगी, स्पीड भागते हुए। हमारे महल में एक परिवार भी अन्य जाति का, वो भी ऐसा पूरा बिजली जैसा बात करती है। तो हम थोड़ा जो बोलना है, जितना थोड़ा ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे अनुग्रह के बारे में लिखा है, बुद्धिमान के बारे में लिखा है। अगर हम अनुग्रह पाना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना है, बुद्धि के साथ बोलना है, वचनों के साथ बोलना है, वचनों को याद करते हुए बोलना है, तब प्रभु हमारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह करेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे और नीचे। परंतु मूर्खों अपने वचनों के द्वारा क्या हो जाते हैं? नाश होते हैं। कौन सा वचन? जो खुद बोलते हैं, नष्ट होने का वचन, नष्ट होने वाली बातें। खुद तो बोल करके नष्ट होते हैं, परिवार को भी नष्ट करते हैं, बच्चों को भी नष्ट करते हैं और दूसरे लोगों को भी नष्ट करते हैं। हालेलुया। तो ऐसा मूर्ख की बात हम ना करें, ऐसा दुष्टों की बात हम ना करें, ताकि प्रभु देख के वो हमारे लिए दुख ना हो कि मेरे बच्चे, जिसको मैंने बचन से सिखाया, सपनों से बात किया, मेरे दास के द्वारा बात किया,
दर्शन के द्वारा बात किया, वचन पढ़ते समय बात किया। आज मेरे बच्चे जो है आज ऐसा व्यवहार और ऐसा बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। अगर एक बच्चे अपना माँ बाप को रोज दुख देगा, कैसा लगेगा बताइएगा? अच्छा लगेगा? हमारा जो स्वर्ग का पिता जो बैठे सिंहासन में, कभी भी वो देख के रोना नहीं, दुख नहीं होना। आपके लिए और मेरे लिए कोई रो रहे कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह 24 घंटा रो रहे हैं स्वर्ग से देख करके। क्यों? क्योंकि उसके आंखों के सामने हम बहुत सारा गुनाह और पाप कर रहे हैं।